हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ने बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रिमूव टू वाला हेड पढ़ाया ना। एक एक बात समझ में आई? कॉन्फिडेंस? देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ जो रहे हो बहुत कठिन समझ के ना पढ़ो। ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है रूपांतरण। अरे ट्रांस माने बदलना, फॉर्म माने रूप, रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कोई बात कही गई उसको आप और किस ढंग से कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ रहे हो? जिसमें हमने रिमूव टू पढ़ा था। आपने घर पर अभ्यास किया किताब से बिना हमारे कहे? हमने कहा नहीं था। देखो तो बेईमानी हुई ना, आपने काम नहीं किया तो हम कैसे जाने कि आपको आ गया? हमको भी तो बताओ कि आ गया। कैसे हम जानेंगे कि आपको आ गया? आप हमें बताएं। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो करीब करीब सारे प्रश्न आप हल कर लोगे बेटा, क्योंकि पाठक पढ़े हो। लेकिन एक दो ऐसे होंगे जो कुछ खुरापाती होंगे, नहीं तो उनको भी पूछो। जब पूछोगे तो हम तब जानेंगे कि हमारे बच्चे जो है क्या है पढ़ रहे हैं। सारे सवाल हल कर लोगे, एक आध तो कठिन फंसेगा ही नहीं। तो कठिन उठिन नहीं है, वो उसके और पाठक स्टाइल है, लगा देना बन जाएगा। बहरहाल आपको काम दिया जा गया कि रिमूव टू, एड टू, कंपाउंड, ये हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये रिमूव टू वाले बस। अभी तो बहुत सारे हैं और आगे, लेकिन ये आपको आ गया ना। तो आप घर पर किताब खोल लें, ट्रांसफॉर्मेशन खोल लें, एक्सरसाइज रिमूव टू, एड टू वाली खोल लें, पूरा सवाल हल कर डालें। सवाल माने सारे सेंटेंस बना डालें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो गर्व से आप कमेंट पे भेज दो, हम उसको आपको समझाएंगे। कमेंट का मतलब, कमेंट तो जो करोगे ही, वो जो यानी कि क्वेश्चन बना करके पूछ देना, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है? समझाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात सुनो। तो अच्छा है, बताओ बेटा, जो हम बताते हैं ईमानदारी से बताना, बेईमानी से नहीं। जो हम यहाँ आपको पढ़ाते हैं वह सब क्लियर रहता है कि नहीं? हे बेटा, जब तुमको क्लियर होगा, जब तुमको एक एक चीज समझ में आएगी, तभी पाठक का महत्व है बेटा। तो पाठक को सम्मानित करना ना, तो कैसे सम्मानित करोगे? अंधेरे में। यानी कि आपको आना चाहिए बेटा। जो सबसे कमजोर कड़ी है, यानी कि हम समझ रहे ना, अंग्रेजी में जो सबसे कमजोर लड़का है, उसको जब समझ में आने लगे तब समझो कि पाठक ने पढ़ाया बेटा। हमारे पास सुनो। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा हेड पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चला है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा हेड पढ़ने जा रहे हैं। हेड डालो बेटा, assertive sentence into interrogative sentence। assertive sentence माने साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना बेटा। assertive sentence माने साधारण वाक्य, इसको बनाना है किसने बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है? तो अब जितना हम बोर्ड पे बनाएं और जैसे ही बनाएं वैसे आप कॉपी पे बना लो, लंट हो आपको समझ जाएगा पक्का। जैसे हम यहाँ बोर्ड पे बनाएं ऐसे आप अपनी कॉपी पे बना लो, निश्चित है कि आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस माने सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ना बेटा। अगर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो इसे बना देना बेटा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव आवे इसे बना देना क्या अफर्मेटिव। दोनों तरफ तीर लगाना यानी कि दोनों तरफ प्रेम का बाण चलाना, समझ में आ रहा ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दोगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो उसे क्या बना दोगे अफर्मेटिव। आपके सामने वाक्य नेगेटिव आवे तो इसे शुद्ध इंटरोगेटिव बना देना पक्का। अफर्मेटिव आवे तो इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव नेगेटिव आवे तो इसे अफर्मेटिव बना देना, नेगेटिव आवे तो इसे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव आवे तो इसे नेगेटिव। ये दोनों तरफ तीर इसे बना लो, तीर कमान खींच देना पक्का। फोटो से बना रहेगा गुड। यहाँ पे जगह यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा जैसे कहा यहाँ पर नो एनी, दोनों तरफ तीर लगाना, नेवर एवर, ठीक है। अब यहां देखो एवरीबडी, एवरीबडी, everyone, every person, nobody, no one, no person, none। जब ये कर्ता के रूप में हमें तो इनको काट देना, इनकी जगह लगा देना क्या हूं। लेकिन मूल मंत्र यही है बेटा, मूल मंत्र यही है, यानी इस पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना, मूल मंत्र आपका यही बेटा, ठीक है। क्या होता है बेटा, एक बार फिर सुनो। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को कहा जाता है क्या असर्टिव। बात समझ, उसको बनाना है किसमें इंटरोगेटिव में। तो आपके सामने अफर्मेटिव वाक्य है तो इसे आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। अगर ये नहीं बनाना आता है तो टेंस इस समय पढ़ा रहे हैं किस बैच में, 8 से 9 वाले में, उसको पढ़ो, उसको भी पढ़ो। कुछ लड़के सोचते होंगे हमको टेंस आता है लेकिन पाठक स्टाइल सबको टेंस नहीं आता बेटा। जो लड़के पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा एक वाक्य के हम 6 प्रकार बनाते हैं बेटा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ाते हैं। तो पहला वाला क्या कहते हैं अफर्मेटिव, पहला वाला आवे उसे चौथे नंबर पर कर देना इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी पहला वाला आवे उसे चौथे नंबर पर कर देना, यानी कि अफर्मेटिव आवे तो उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव कर देना, इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथा नंबर आवे, एक अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चौथा वाला आवे से पहले वाले कर देना, दूसरा वाला आवे तो उसे तीसरे पर कर देना और तीसरा वाला आवे तो दूसरे पर कर देना। यानी कि नेगेटिव कौन है, अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव आवे तो उसे शुद्ध इंटरोगेटिव कर देना, मतलब तीसरे नंबर पे। और शुद्ध इंटरोगेटिव आवे तो उसे कर देना क्या नेगेटिव दूसरे नंबर पे। यानी पहला चौथा, चौथा पहला, दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा। जो टेंस पढ़े पाठक से उनको मालूम हो गया होगा क्या करें, बात पक्की। नो आवे तो एनी में
एनी आवे तो नो में, नेवर आवे तो इवर में, इवर आवे तो नेवर में। एवरीबडी, एवरीवन, एवरी पर्सन, नोबडी, नो वन, नो पर्सन, नन। जब यह कर्ता के रूप में आवे, साधारण ना, जब यह सब्जेक्ट के रूप में आवे तो इनको काट करके इनकी जगह क्या लगा देना, हु लगा दिया। और यह कंसेप्ट क्लियर करना, यह कंसेप्ट लगा रहेगा हमेशा। अफर्मेटिव होगा तो इंट्रागेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव होगा तो इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव होगा तो नेगेटिव। यानी कि फार्मूला हमेशा लगेगा, मूल मंत्र यही है, मूल मंत्र आपका यही है। नहीं बेटा, आ गया समझ? अभी हमने गाना बनाया, लिखोगे? लिखोगे? गाना बनाया इस पर, लिखाएं? लिखो। 6 लाइन का सवैया है, लिखना है। जहां पर अंग्रेजी बोले वहां पर अंग्रेजी, जहां हिंदी बोले वहां पर हिंदी। गाना टाइप बना बोले, लिखो बेटा। असर्टिव सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट। पहली लाइन लिखो, असर्टिव सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट। अब दूसरी लाइन, अफर्मेटिव को देखो, अफर्मेटिव को इन में बदल। इन कैसे लिखोगे? देखो मित्र, IN ऐसे, इन। अफर्मेटिव को इन मतलब इंट्रागेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव को इनमें बदल, एंटरो कीजिए नॉट, एंटरो कीजिए नॉट। फिर से देखो, असर्टिव सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट। दूसरी लाइन, अफर्मेटिव को इन ऐसे लिखना, IN, आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप। अफर्मेटिव को इनमें बदल, एंटरो कीजिए नॉट। तीसरी लाइन, एंटरो कीजिए नॉट, लिखो, एंटरो कीजिए नॉट नोबडी नन को हु में। एंटरो कीजिए नॉट नोबडी नन को हु में। चौथी लाइन है, हु का है वर्चस्व, लिखो ना, हु का है वर्चस्व क्षेत्र में एवरीवन के। हु का है वर्चस्व क्षेत्र में एवरीवन के। पांचवी लाइन है, नो को बदलो एनी में। नो को बदलो एनी में, नेवर इवर कहलाता। नो को बदलो एनी में, नेवर इवर कहलाता। अंतिम लाइन है, कहें जौनपुरी, अरे जौनपुर के है ना, तो कहें जौनपुरी यह अद्भुत पद। कहें जौनपुरी यह अद्भुत पद सबको है हर्षाता। अरे तुम जौनपुरी लिखो, कानपुरी लिखो, सुल्तानपुरी लिखो, हमसे क्या मतलब? ये तो पाठक स्टाइल है। कहें जौनपुरी यह अद्भुत पद सबको है हर्षाता। अब तो कहो हम सुल्तानपुरी लिखेंगे, लिख दो। कहो कि कानपुरी लिखेंगे, लिख दो। हमसे क्या मतलब? गाना समझाओ, समझो इधर। ये इसी गाने में यह देखो पूरा कैसे दर्द। इधर देखो, जो गाना है क्या है, देखो इधर। असर्टिव सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट। असर्टिव सेंटेंस के होते हैं 2 पार्ट। अफर्मेटिव को इनमें बदल, अफर्मेटिव को इनमें बदल, इंट्रो कीजिए नॉट, इंट्रो कीजिए नॉट, इंट्रो कीजिए नॉट नोबडी नन, नोबडी नन को हु में। और हु का है वर्चस्व क्षेत्र में एवरीवन के। नो को बदलो एनी में, नेवर इवर कहलाता।
कहें जौनपुरी यह अद्भुत पल सबको है हर्षाता। आ गया होगा सब में। अरे जो लिखा है यही तो गाना बना दिया यार, बहुत बड़े तोपची हम नहीं हैं, हम कोनो कवि हैं क्या है कि गाना बनाए कांटा लगा, नहीं ऐसा नहीं ना। तो जो हम कवि नहीं है बेटा, हम आपको समझा रहे हैं कि इस गाने को हमने सेट किया है इसी पर। कैसे देखो बेटा, अब असर्टिव सेंटेंस के होते हैं दो पार्ट, अफर्मेटिव को इनमें बदल इंट्रो कीजिए नॉट, इंट्रो कीजिए नॉट नोबडी नन को हु में, हु का है वर्चस्व क्षेत्र में एवरी वन के, नो को बदलो एनी में नेवर इवर कहलाता, कहें जौनपुरी यह अद्भुत पल सबको है हर्षाता। आ गया होगा सब में। अब शुरू करें। फोटो बना लिया पक्का तो आपको आगे, अगर फोटो बना लिया तो आपको 100% आगे। शुरू करें। आइए बेटा शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है? असर्टिव इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही बना लोगे ना, यहां दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे। सिखावट है बहुत सरल है, जैसे सिखावट है यार, स्याही बढ़िया नहीं चल रही हो, दूसरी पेन ले आओ। हाँ बेटा देखिए, जैसे लिखा बेटा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह वाक्य बेटा सूर्य पूरब में उगता है। अब आप लोग बताएं यह वाक्य अफर्मेटिव है निगेटिव? अफर्मेटिव है ना बेटा। इस अफर्मेटिव है, इस वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो बेटा। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यार, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ। क्या बने बेटा? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है? देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया ना। अरे पहला वाला चौथे नंबर पर कर दिया यार। अर्थ क्या हुआ? सूर्य पूरब में उगता है। अब ऐसा पूछा जाए क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता? उगता है। आ गया समझ? यानी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है कि रूप बदल जाए लेकिन भाव वही रह जाए। सूर्य पूरब में उगता है तो प्रश्न किया क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है? उगता है। भाव वही हो गया ना, रूप बदल गया लेकिन भाव वही रह गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आ गया होगा समझ? सिखाड़ क्या लिखा? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बताइए वाक्य अफर्मेटिव है नेगेटिव? अफर्मेटिव है ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो। इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो। देखो अर्थ वही हो जाएगा, भाव वही हो जाएगा। बोलो क्या बनाओ? अरे यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बना पाओगे। पहला नंबर है, चौथे नंबर कर दो। क्या बनेगा? डू डॉग्स नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर। क्या यहां क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं आपका नंबर कट जाए तो हमको गाली ना देना, क्योंकि वो कह रहा है कि वाक्य आपको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है ना, और आपने वाक्य तो सही बनाया लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आप सोचोगे कि हम बहुत बड़े तोपची हैं, लंट हो कच्चा फंस जाओगे। क्वेश्चन लगाना यहाँ पर जरूरी है। डू डॉग्स नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर,
क्या कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं? भौंकते हैं। पक्का? सही है। जैसे कहा गया क्या कहा गया, द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मधुरता से महकते हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है, इसे इंट्रागेटिव नेगेटिव बना दो, अपने आप वाक्य बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा? इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डज द रोज नॉट स्मेल स्वीट? क्वेश्चन मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क बार बार करें, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, नहीं तो आपका नंबर कट जाए तो हमको गाली ना देना। अच्छा बताओ भैया हो गए? अरे यार काहे गाली जो बता रहे चिल्ला चिल्ला, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, नहीं तुम्हारी बेइज्जती तो बाद में होगी, हमारी पहले हो जाएगी, क्योंकि वाक्य इंट्रागेटिव बन रहा है। गुड। डज द रोज नॉट स्मेल स्वीट? क्या गुलाब मधुरता से नहीं महकता है? महकता है। आ गया समय? पक्का? कोई कठिन है क्या? बता दो। अब इतना बड़ा टेंस तो आना चाहिए, नहीं आता है तो बता रहे हैं, 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ लो। सीधे का पहला वाला आवे चौथे नंबर पे, चौथा नंबर आवे पहले नंबर पे, दूसरा आवे तीसरे नंबर पे, तीसरा आवे तो दूसरे नंबर पे। साफ साफ बात है। पक्का? मिटा दें? जैसे कहा गया फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं। लिव्स ना कर देना, नहीं तुम सोचो कि एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन। फिश जो है फीसेज नहीं होता, समझ ना? क्यों नहीं होता? जो हम करेक्शन पढ़ाएंगे सब समझाएंगे, अच्छे ढंग समझाएंगे, तुमको समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन थोड़ा टाइम लगाओ। यह बात जो लिखा गया सही है। फिश लिव इन वाटर, बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बना दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है ना? अफर्मेटिव है तो इसे बना दो इंट्रागेटिव नेगेटिव। बोलो क्या बने बेटा? डू फिश नॉट लिव इन वाटर? देखो सही है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क बोलोगा ना। डू फिश नॉट लिव इन वाटर? क्या मछलियां पानी में नहीं रहती हैं? पानी में रहती है, पेट पर रहती हैं क्या? जवाब है रहती हैं। आ गया होगा समझ? पक्का? नहीं? एक था बता दें। जैसे कहा बेटा द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। और इसको कहा गया आप बनाइए क्या? क्या बनाइए? इंट्रागेटिव बनाइए। बताइए यह अफर्मेटिव वाक्य है कि नहीं? सकारात्मक है ना? इसे नकारात्मक बनाओ। सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो, नॉट लगा दो। बोलो क्या बनेगा? इज द काऊ नॉट ए यूजफुल एनिमल? क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या बना बेटा? क्या गाय उपयोगी जानवर नहीं होती है? होती है। वाक्य आपका क्या है? सही है। पक्का? तो अफर्मेटिव सेंटेंस आवे तो इसे इंट्रागेटिव नेगेटिव कर देना। कैसे करो बताया? सहायक क्रिया कर्ता के पहले कर देना, नॉट लगा देना, वाक्य इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाएगा। पक्का? लेकिन अब आया बेटा इंट्रागेटिव नेगेटिव आवे तो इसे क्या कर देना? अफर्मेटिव।
जैसे कहा बेटा डू जॉयज एंड सारोज नॉट गो टुगेदर विथ क्या है? डू जॉयज एंड सारोज नॉट गो टुगेदर विथ, क्या दुख और सुख साथ साथ नहीं चलते हैं? हाँ, तो यह जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव है, इसे हमें बनाना है क्या? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बना लोगे ना, अरे यार कक्षा 6 से पढ़ाया जा रहा है, बना दो। क्या बने बेटा? जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर विथ, गो टुगेदर विथ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना बेटा। देखो दुख और सुख साथ साथ, ऊपर क्या लिखा था? क्या दुख और सुख साथ साथ नहीं चलते हैं? तो लगा जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर विथ, दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। जैसे कहा बेटा, समझ में आ रहा ना? आ गया बेटा, डज द सन नॉट, डज द सन नॉट गिव अस लाइट एंड लाइफ? यह वाक्य बेटा, क्या सूर्य हमें प्रकाश और जीवन नहीं देता है? दिमाग ना लगाओ, बना दो। बोलो क्या बने बेटा? यह है इंट्रागेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव। तीर लगा है, बनाना है अफर्मेटिव। क्या बने बेटा? द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। बन गया। बताया था डज द सन नॉट गिव अस लाइट एंड लाइफ, तो बना दिया बेटा द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सूर्य हमें जीवन और प्रकाश देता है। जैसे कहा बेटा, डू टू and to not make for, यह वाक्य क्या बेटा? क्या 2 और 2 4 नहीं होते हैं? तो दिमाग में लगाओ, फट सुना दो। यह है इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसे बना दो अफर्मेटिव। क्या बने बेटा? 2 and 2 मेक फॉर, 2 और 2 4 होते हैं। आ गया वर्ड? अरे यार बहुत सरल है, इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो हमने अफर्मेटिव बना दिया, वाक्य बन गया। जैसे कहा बेटा, पैसियंस, सॉरी, does patience not get victory? बना गया। does patience not get victory? कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो अफर्मेटिव बना दो बेटा। क्या बनेगा? पैसियंस गेट्स विक्ट्री, धैर्य को विजय प्राप्त होती है। आ रहा है समझ नहीं? कुछ नहीं बेटा, इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। ए बराबर बी तो बी बराबर ए। देखो यार, ए बराबर बी तो बी बराबर ए, ए बराबर बी तो बी बराबर ए। मैथ की तरह समझ लो, यह होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा।
यानी कि असर्टिव इंटू इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव इंटू असर्टिव, दोनों का अभ्यास चला बेटा इस तरह। जैसे कहा बेटा डज स्लो एंड स्टेडी नॉट विन द रेस। क्या धीमे और दृढ़ रेस को नहीं जीतते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव है, यानी चौथे नंबर वाला वाक्य है। पहले नंबर पकड़ दो अफर्मेटिव, बोलो क्या बने बेटा। स्लो एंड स्टेडी विंस, डज लगा ना, तो विंस द रेस। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। कोई कठिन हो तो बता दो बेटा, बना लोगे ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बना लोगे। तो हमने आपको बताया बेटा अफर्मेटिव आवेत इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना, इंट्रागेटिव नेगेटिव आवेत बना देना क्या अफर्मेटिव। जैसे कहा बेटा डू ना, अड्डू से ना बनाओ, सरल बना दो। जैसे कहा बेटा इज गोल्ड नॉट येलो, सरल सा बनाया। इज गोल्ड नॉट येलो, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। इंट्रागेटिव नेगेटिव है ना, है, तो आप इसे बना दें क्या अफर्मेटिव। क्या होगा बेटा गोल्ड इज येलो। अब इससे सरल तो नहीं बता सकते बेटा। अरे यार करे अफर्मेटिव आओ तो इंट्रागेटिव नेगेटिव बना देना, इंट्रागेटिव नेगेटिव आओ तो अफर्मेटिव बना देना। और हमें कौन तोप मार रहे हैं, बना लोगे। ऊपर लिखा है क्या सोना पीला नहीं होता, नीचे ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, क्या सोना पीला नहीं होता, होता है, तो लिखा गोल्ड इज येलो, तो भाव वही आना चाहिए। आगे आओगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आपके सामने वाक्य नेगेटिव आवे तो इसे बना देना शुद्ध इंट्रागेटिव। कैसे बनाओगे, नॉट कट सहायक क्रिया कर्ता के पहले, नॉट कट सहायक क्रिया कर्ता के पहले। इसे कहा बेटा देखो मैं तरफ, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, रुपया पेड़ों पर नहीं उगता है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, क्या लिखा बेटा, बताइए यह वाक्य क्या बेटा। असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव कि नेगेटिव। आधे से ज्यादा तो यही नहीं जानते होंगे कि असर्टिव सेंटेंस के दो ही भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों वाक्यों को असर्टिव कहा जाता है बेटा। तो अफर्मेटिव का चैप्टर समझ आ गया। अब आप देखिए यह वाक्य क्या है, असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में कौन सा भाग है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जब वाक्य आवे तो इसे शुद्ध इंट्रागेटिव कर देना, शुद्ध इंट्रागेटिव। तो कैसे करोगे, नॉट कट सहायक क्रिया कर्ता पहले क्या बने बेटा, डज मनी ग्रो, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना बेटा, क्या ऐसे बोला, क्या रुपया पेड़ पर उगता है, नहीं उगता। आ गया होगा समझ पक्का। अरे यार नेगेटिव था, इसको हमने शुद्ध इंट्रागेटिव बना दिया। तो कैसे बनाया, नॉट कट सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं तुम्हारी बेइज्जती बाद में होगी, पाठक के पहले हो जाएगी। ये बहुत सारे लड़के नहीं लगाते बेटा, क्योंकि हम कॉपी भी जांचते हैं, तो हम तो नंबर काट देते हैं, साफ साफ बताएं।
तो तुम्हारा भी नंबर कट जाए तो हमको गाली न देना, हम बार बार सलाह रहे हैं कि वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि इंट्रागेटिव बनाना बेटा। जैसे कहा बेटा द डे इज नॉट इंटेंड टू स्लीप, लिखा बेटा दिन सोने के लिए नहीं होता। द डे इज नॉट इंटेंड टू स्लीप, दिन सोने के लिए नहीं होता। बताइए वाक्य निगेटिव है कि अफर्मेटिव? निगेटिव है। निगेटिव है शुद्ध इंट्रागेटिव बना दो। बनाने का तरीका बताया, नॉट कट सहायक क्रियाकर्ता पहले क्या बनेगा? इज द डे इंटेंड टू स्लीप, क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्या दिन सोने के लिए होता है? जवाब क्या होगा? सोने के लिए नहीं होता। आ गया होगा समझ? पक्का? मिटा दें। जैसे कहा बेटा फिश डू नॉट लिव इन फॉरेस्ट, डू नॉट लिव इन द फॉरेस्ट, क्या रहेगा? मछलियां जंगल में नहीं रहती। कहाँ रहती हैं? पानी में। तो क्या है? निगेटिव वाक्य है, इसे बना दो शुद्ध इंट्रागेटिव। नॉट कट सहायक क्रियाकर्ता पहले बोलो क्या बने बेटा? डू, अरे यार डू नहीं लिख पाते हो। डू फिश लिव इन द फॉरेस्ट, क्या मछलियां जंगल में रहती हैं? नहीं रहती। कहाँ रहती है बेटा? पानी में रहती है। तो डू फिश लिव इन द फॉरेस्ट, क्या मछलियां जंगल में रहती हैं? तो ऊपर लिखा है फिश डू नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। आ गया होगा समझ? एक और बताते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा आप पढ़ चुके हो हेल्थ, साफ साफ लिखो यार, हेल्थ एंड सक्सेस कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या लिखा बेटा? हेल्थ एंड सक्सेस कैन नॉट बी सेपरेटेड। निगेटिव है ना? शुद्ध इंट्रागेटिव बना दो बेटा। नॉट कट सहायक क्रियाकर्ता पहले बोलो क्या बनेगा? कैन हेल्थ एंड सक्सेस बी सेपरेटेड। क्या स्वास्थ्य और सफलता को अलग अलग किया जा सकता है? आ गया समझ? नहीं यार, मिटा दें। जैसे कहा बेटा टू एंड टू डू नॉट मेक 5, 2 और 2 5 नहीं होते। सही कैसे बनाओ? नॉट कट सहायक क्या करता? पहले बोलो क्या बोला? डू 2 एंड 2 मेक 5, क्या 2 और 2 5 नहीं होते हैं? क्या 2 और 2 5 होते हैं? तो जवाब लिखा 2 एंड 2 डू नॉट मेक 5। आ गया होगा समझ? तो हमने बताया निगेटिव आवे तो शुद्ध इंट्रागेटिव बना देना, अर्थ वही आ जाएगा, भाव वही आ जाएगा। जैसे कहा बेटा अब हम चलेंगे बेटा इंट्रागेटिव इंटू निगेटिव, यानी कि ए बराबर बी तो बी बराबर ए। जैसे कहा बेटा डू टाइम एंड टाइड
वेट फॉर एनीवन, फॉर वन कर दो, एनीवन क्या करो, फॉर वन। डू टाइम एंड टाइड वेट फॉर वन, क्या ज्वार और भाटा किसी का इंतजार करते हैं? बताइए यह वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है कि नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो, डू टाइम एंड टाइड वेट फॉर वन, तो बना दो बेटा। बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव है तो क्या बनाना है, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव रहा, सहायक क्रिया अंदर कर देना, नॉट लगा देना। क्या बने बेटा, टाइम एंड टाइड डू नॉट वेट फॉर वन, ज्वार और भाटा किसी का इंतजार नहीं करते हैं। आ गया होगा समझ में? अरे यार यह इंट्रोगेटिव था, इससे हमने बना दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बात पक्की? जैसे कहा गया द नाइट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम इज द नाइट इंटेंड टू वर्क, क्या रात कार्य करने के लिए होती है? वैसे आजकल तो फैशन है रात में ज्यादा कार्य होता है, लेकिन जब भाषा बनी थी समझो रात सोने के लिए होती है, उठा कार्य करने के लिए नहीं होती। इज द नाइट इंटेंड टू वर्क, यह शुद्ध इंट्रोगेटिव है कि नहीं? इसे बना दो नेगेटिव। बोलो बेटा क्या बनेगा, द नाइट इज नॉट इंटेंड टू वर्क, रात काम करने के लिए नहीं होती है। एक एक बात समझा रहे हैं यार, समझ में आ रहा है? कहाँ है कमाई नाक कटाने के बैठे हो, बेइज्जती करोगे पाठ, गुरु की अपनी बेइज्जती करोगे यार। गुरु की कभी बेइज्जती न करना यार, नहीं तो सम्मान के पात्र नहीं बनोगे। राम मनोरथ यादव कक्षा 8 में हमको पढ़ाए थे, अभी भी नाम लेते हैं। टी.एन. सिंह ने ग्रेजुएशन पढ़ाया था, आज भी नाम लेते हैं बेटा। समझे हमारी बात? क्योंकि ये लोग विद्वान थे बेटा, इनसे हम बहुत ज्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। तुम्हारे सामने खड़े एक चीज बताएं बेटा, स्कूल में भी पढ़ने जाते हो, जिस अध्यापक से आप ज्यादा खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, उसका विषय आपको अपने आप आ जाता है, अपने आप उसका विषय तेज हो जाता है। क्यों? अब ये बताओ क्यों? क्योंकि वह जब बोलता है अध्यापक, जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी बात आपको भावनाओं को छू जाती है, तो उसका विषय आपको अपने आप ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसका कारण यही होगा कि जितनी बात वह अध्यापक कहेगा वह आपके दिमाग में क्या करेगी, घर करते। तो जब घर कर जाएगी तो हमेशा के लिए क्या होगा, पक्का होगा। तो वही यहाँ सिखा रहे हैं यार कि वाक्य इंट्रोगेटिव था शुद्ध, हमने उससे बना दिया क्या, नेगेटिव। कोई कठिन है क्या, बना दिया। ऐसे कहा डिड सी गो टू द सिनेमा, डिड सी गो टू द सिनेमा यस्टरडे। यह वाक्य क्या बताइए, यह वाक्य है, क्या वह कल सिनेमा गई थी? तो यह है शुद्ध इंट्रोगेटिव, इसे बना दो। क्या वह कल सिनेमा गई थी, इसका नाम नहीं गई थी, भाव है बना दो, नेगेटिव बना दो। क्या बने बेटा, सी डिड नॉट गो टू द सिनेमा यस्टरडे। बहुत सरल है बेटा, बस पाठक को केवल समझ जाओ।
अब इतना तो यार आता होगा कि अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, ये सब तो ना बेटा, अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव, नेगेटिव इंट्रागेटिव सफर, ये सब तो यार कक्षा 6, 7, 8 कुछ तो पढ़ेगा, कुछ और नहीं पढ़े हो, कुछ तो पढ़े हो ना, आ गया कि नहीं? पक्का? इसे कहा बेटा तुम्हारे इम्तहान पूछा गया, इज सिल्वर ब्लैक, ऐसे आता होता छोटा छोटा वक्त तुम्हारे इम्तहान में, लंठाई वाला, इज सिल्वर ब्लैक, इंट्रागेटिव है, बना दो बेटा क्या? नेगेटिव, क्या बनाओ बेटा? सिल्वर इज नॉट ब्लैक, चांदी जो है काली नहीं होती, क्या होती है बेटा? सफेद होती है। जो हम बता रहे हैं एक एक बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो जल्दी, आ रही है ना बेटा? पक्का कॉन्फिडेंस है? गुड। जैसे कहा बेटा डज द सन सेट इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूरब में अस्त होता है? बता दो, तुम्हें बता दो, पूरब में अस्त होता है? अरे यार का पश्चिम में अस्त होता है भगवान, तुम लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हो यार ना, पश्चिम अस्त होता है ना, तो बना दो बेटा इसका मतलब गलत, तो नेगेटिव बना दो, शुद्ध इंट्रागेटिव है, इसे इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसे क्या नेगेटिव बना दो बेटा, क्या बनेगा? द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, आ गया होगा समझ? ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया? कसम से, कॉन्फिडेंस, बोलो। कुछ बताया नहीं बेटा, अभी तो आपको आधा बताया, आधी पिक्चर अभी बाकी है। गाना जो लिखा है इसको याद रखना कि असर्टिव सेंटेंस के होते हैं दो पार्ट, असर्टिव सेंटेंस के होते हैं दो पार्ट, अफर्मेटिव को इनमें बदल इंट्रो कीजिए नॉट, इंट्रो कीजिए नॉट, नोबडी नन को हु में, हु का है वर्चस्व क्षेत्र में एवरीवन के, नो को बदलो एनी में, नेवर इवर कहलाता, कहें जौनपुरी यह अद्भुत पर सबको है हर्षाता। आ गया होगा बेटा? पक्का? तो आज जो है इतने रहते हैं बेटा, बाकी जो बचा है इसको हम कल क्लियर करेंगे। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।